नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मास्टर विजिट क्लासेस में। दोस्तों, आज का टॉपिक है निम्न पूरा पाषाण काल, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला टॉपिक निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल को दोस्तों लोअर पैलियोलिथिक के नाम से भी जानते हैं, जिसका टाइम पीरियड की अगर बात करें तो 5 लाख से 50,000 का ईस्वी पूर्व का समय लोअर पैलियोलिथिक यानी कि निम्न पूरा पाषाण काल कहा जाता है। और ये निम्न पूरा पाषाण काल स्तरीकरण में सबसे नीचे पाया गया है। स्तरीकरण में सबसे नीचे स्तरीकरण में सबसे नीचे पाया गया दोस्तों। अब स्तरीकरण क्या है? एक बार पूरा स्थल की खोज कर लेने के बाद उसके जो खुदाई होती है वो दो तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। एक कर सकते हैं हम वर्टिकल, ऐसे वर्टिकल। अब यहाँ पर जो सबसे नीचे जो वर्टिकल खुदाई हो रही है, यहाँ जो सबसे नीचे पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं सबसे प्राचीन संस्कृति, और जो सबसे ऊपर पाया जाता है उसे कहते हैं हम सबसे नवीन संस्कृति, जिसकी खुदाई स्तर बाय स्तर होती है। तो स्तरीकरण में सबसे नीचे पाई गई संस्कृति है निम्न पूरा पाषाण काल संस्कृति, और इस विधि को दोस्तों कहते हैं स्ट्राटिफिकेशन। स्तरीकरण की इस विधि को कहते हैं स्ट्राटिफिकेशन। क्या कहते हैं दोस्तों? स्ट्राटिफिकेशन। स्ट्राटिफिकेशन, ठीक है। ये है वर्टिकल यानी कि लंबवत, और एक होती है ये हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल यानी कि इसको हम दोस्तों कह सकते हैं क्षैतिज। तो इस प्रकार से पूरा स्थल की जो है खुदाई दो तरीकों से की जा सकती है, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। तो अब वर्टिकल खुदाई क्यों करते हैं? वर्टिकल खुदाई अगर हमें विभिन्न संस्कृतियों का कालक्रम ज्ञात करना है, विभिन्न संस्कृतियों का कालक्रम अगर हमें ज्ञात करना होता है तो हम करते हैं वर्टिकल खुदाई यानी कि लंबवत। और अगर हमें विभिन्न संस्कृतियों का, विभिन्न बस्तियों का, उनके रहन सहन, उनके उपकरण का अगर हमें गहन अध्ययन करना है, डीपली अध्ययन करना है, तो करते हैं हॉरिजॉन्टल क्षैतिज खुदाई। तो यहाँ पर दो तरीके से खुदाई करते हैं, एक वर्टिकल लंबवत, दूसरा हॉरिजॉन्टल। अगर कालक्रम ज्ञात करना है, हमको कालक्रम ज्ञात करना है तो वर्टिकल खुदाई, और अगर हम उसका गहन अध्ययन करना चाहते हैं तो फिर हॉरिजॉन्टल क्षैतिज खुदाई करते हैं। तो इस विधि को जो स्तर बाय स्तर हुई, स्तरीकरण में सबसे नीचे निम्न पूरा पाषाण काल, इस विधि को कहते हैं स्ट्राटिफिकेशन। तो स्तरीकरण में सबसे नीचे पाई गई है निम्न पूरा पाषाण काल की संस्कृति। निम्न पूरा पाषाण काल की संस्कृति को क्रोड संस्कृति और मद्रास के पास पाए जाने के कारण इसे मद्रासियन संस्कृति भी कहते हैं। इसके अलावा इसे हस्तकुठार संस्कृति, मुख्य रूप से यहाँ पर हस्तकुठार का प्रयोग सबसे ज्यादा देखने को मिला है, इसलिए निम्न पूरा पाषाण काल को हस्तकुठार संस्कृति एवं विदलक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। इसके बावजूद इसके उपकरणों एवं संस्कृति के आधार पर इसको मुख्य दो भागों में बांटा गया है। दोस्तों, वो दो भाग कौन से, आइए देखते हैं। तो पहला है दोस्तों चॉपर चॉपिंग एवं पेबल संस्कृति। चॉपर चॉपिंग एवं पेबल संस्कृति, ये संस्कृति कौन सी? निम्न पूरा पाषाण काल की चॉपर चॉपिंग एवं पेबल संस्कृति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सिंधु नदी की सहायक नदी सोहन नदी घाटी में पाए जाने के कारण इस संस्कृति को सोहन संस्कृति भी कहते हैं। सिंधु नदी की सहायक नदी सोहन घाटी में पाए जाने के कारण इस संस्कृति को, चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति को सोहन संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सोहन संस्कृति। क्यों कहते हैं? क्योंकि सोहन घाटी में पाई गई है। सिंधु नदी की सहायक नदी सोहन नदी में पाए जाने के कारण इस चॉपर चॉपिंग एवं पेबल संस्कृति को सोहन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। और सोहन संस्कृति के उपकरणों को क्या कहते हैं? सोहन संस्कृति के उपकरणों को
किसके उपकरणों को दोस्तों? सोहन संस्कृत के उपकरणों को कहते हैं हम आरंभिक सोहन। आरंभिक सोहन, उत्तरकालीन सोहन, उत्तरकालीन सोहन एवं दोस्तों चौतरा सोहन, चौतरा सोहन तथा विकसित सोहन, विकसित सोहन। तो सोहन संस्कृत के उपकरणों को आरंभिक सोहन, उत्तरकालीन सोहन, चौतरा सोहन एवं विकसित सोहन के नाम से जानते हैं। ये क्या है? सोहन संस्कृत के उपकरण है दोस्तों। अब यहाँ पर बात करते हैं चापर एवं चापिंग क्या है और पेबल क्या है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पेबल लिखा हुआ है। तो बात करते हैं पेबल की। पेबल वे पत्थर हैं, पेबल वे पत्थर हैं जो पानी के बहाव के कारण उससे लगातार पानी बह रहा है, पानी का फोर्स उस पर पड़ रहा है, पानी का दबाव उस पर पड़ रहा है। तो पानी के दबाव के कारण, पानी के फोर्स के कारण जो पत्थर चिकने एवं सपाट हो गए हैं, पानी के दबाव के कारण जो पत्थर चिकने एवं सपाट हो गए हैं, ऐसे पत्थर कहलाए हैं पेबल। और इन्हीं पेबल पत्थरों को लेकर के निम्न पूरा पाषाण काल में हथियार बनाए गए छील करके, क्योंकि इन पत्थरों को, पेबल पत्थरों को छीलना आसान हो जाता था वो चिकने होने के कारण, इसलिए इनको छील करके हथियार बनाए गए। दोनों किनारों से छील करके हथियार बनाए गए, दोनों किनारों से छील कर हथियार बनाए गए और ऐसे हथियार कहलाए द्विधारी उपकरण। जो दोनों की पेबल पत्थरों से दोनों किनारों से छीलकर जो बनाए गए वो कहलाए दोस्तों द्विधारी उपकरण। क्या कहलाए? द्विधारी उपकरण या चापर, या कहलाए चापर। पेबल पत्थरों को छील करके बनाया गया और इनको जो छीला गया तो उसमें बहुत सारी विधियां प्रचलित थी उपकरणों को बनाने के लिए। उन्हीं में से एक पद्धति थी निपीडन पद्धति। जब हम पत्थरों को छील करके हथियार बनाते हैं, उपकरण बनाते हैं, तो यह विधि कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है? निपीडन पद्धति, निपीडन पद्धति। और यहाँ पर द्विधारी उपकरण दोनों किनारों से छीलकर बनाया गया द्विधारी उपकरण या चापर, तो जो छीलने की क्रिया है ये कहलाई हमारी निपीडन पद्धति। इसके अलावा और भी पद्धतियां थी, जैसे निपीडन पद्धति के अलावा हमारे निम्न पूरा पाषाण काल में हथौड़ा पद्धति, हथौड़ा पद्धति के अलावा छेनी हथौड़ा पद्धति दोस्तों, छेनी और हथौड़े की सहायता से, हथौड़े की सहायता से उपकरण बनाते थे। एवं घर्षण पद्धति, रगड़ करके घर्षण पद्धति। तो कुछ इस प्रकार से निपीडन पद्धति, हथौड़ा पद्धति, छेनी हथौड़ा पद्धति, घर्षण पद्धति, इस प्रकार से हथियार उस समय बनाए जाते थे। इन विधियों का प्रयोग करके हथियार बनाए जाते थे। हम बात करते हैं निम्न पूरा पाषाण काल में मुख्य रूप से कौन कौन से हथियारों का प्रयोग होता था, जो सबसे ज्यादा मात्रा में देखने को मिले, सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ उनका। तो उनकी बात अगर हम करें तो यहाँ पर देखते हैं, तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा आ जाता है हैंड एक्स। क्योंकि इसको हैंड एक्स संस्कृत भी कहते हैं, तो सबसे ज्यादा मात्रा में प्रयोग हुआ है दोस्तों हैंड एक्स। तो हैंड एक्स, हैंड एक्स या इसको दोस्तों बोलते हैं बेधक, हैंड एक्स या बेधक। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? हस्तकुठार है दोस्तों, ये है हस्तकुठार। हैंड एक्स मतलब हस्तकुठार या बेधक। एक तरफ से नुकीला होता था इसलिए इसको बेधक भी कहते हैं, और जो दूसरा प्रयोग में होता था वो था हमारा विदलक, विदलक। और दोस्तों खुरचनी, खुरचनी या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्क्रैपर। तो ये उपकरण मुख्य रूप से प्रयोग होती है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले हैंड एक्स की, हैंड एक्स, हैंड एक्स या बेधक या हस्तकुठार, तो बात करते हैं हैंड एक्स के कौन कौन से प्रकार उसमें प्रचलित थे, जो हथियार प्रयोग में लाए जाते थे या उस समय के मानव द्वारा बनाए जाते थे। हैंड एक्स के विभिन्न प्रकार देखने को मिले हैं यहाँ पर निम्न पूरा पाषाण काल में, जिनकी चर्चा करते हैं। त्रिभुजाकार दोस्तों, त्रिभुजाकार क्या देखने को मिला हमको? हैंड एक्स, बेधक, हस्तकुठार। त्रिभुजाकार
बादामाकार, बादाम के आकार का, त्रिभुज के आकार का दोस्तों, एवं नासपात्याकार, पियर शेप्ड, नासपात्याकार पियर शेप्ड, एवं अंडाकार, अंडा के आकार का, ओवल अंडाकार, एवं गुटिकास्म, गुटिकास्म, गुटिकास्म के हस्तकुठार, मिकोकियन, ये दोस्तों एक स्थान है, स्थान के नाम पर उपकरण बने जो वहां पर हैंड एक्स, उनको कहा गया मिकोकियन के हस्तकुठार, मिकोकियन, और क्लेक्टोनियन, क्लेक्टोनियन एक स्थान का नाम है, वहां पर जो उपकरण बनाए गए, हैंड एक्स बनाए गए, उसको क्लेक्टोनियन नाम दिया गया है। और दोस्तों कुदाभ्यक, कुदाभ्यक, कुदंतिक, कुदाभ्यक कुदंतिक हस्तकुठार, हृदयाकार, हृदय के आकार का। तो इस प्रकार से बहुत सारे हस्तकुठार के हमको प्रकार देखने को मिलते हैं निम्न पूरा पाषाण काल में, लोअर पैलियोलिथिक में, जो इस तरीका में सबसे नीचे पाया गया है। तो कौन कौन से प्रकार हमको देखने को मिलते हैं, किसके प्रकार देखने को मिलते हैं दोस्तों, हैंड एक्स के प्रकार देखने को मिलते हैं। यहाँ पर त्रिभुजाकार, त्रिभुज के आकार का हैंड एक्स देखने को मिला है, बादामाकार, बादाम के आकार का, नाशपात्याकार, नाशपति के आकार का, पियर शेप्ड, अंडाकार ओवल, अंडे के आकार का, गुटिकास्म के हस्तकुठार। गुटिकास्म क्या है दोस्तों, गुटिकास्म एक ऐसा गठीला, एक ऐसा गोल मटोल पत्थर होता है जो पानी के बहाव के कारण, पानी के दबाव के कारण, यहाँ पर हमने बताया था पेबल चिकना और सपाट हो गए पानी संपर्क में आने के कारण, उसी प्रकार गुटिकास्म क्या हुआ है दोस्तों, पानी के बहाव के कारण, पानी के फोर्स के कारण, पानी के बल के कारण, पानी के दबाव के कारण गोल मटोल चिकने सुडौल पत्थर हो गए हैं, उनको टारगेट करके बनाए गए थे हस्तकुठार। तो गुटिकास्म के पत्थरों के हस्तकुठार बने। मिकोकियन उस स्थान के उपकरणों को, हैंड एक्स को मिकोकियन नाम दे दिया गया। क्लेक्टोनियन स्थान के नाम पर, कुदभ्यक कुदंतक हस्तकुठार, और हृदयाकार, हृदय के आकार के, हृदयाकार। तो ये कुछ प्रकार हमको देखने को मिले। हम बात करते हैं विदलक की, तो है विदलक, विदलक, विदलक का मतलब होता है बिना छिद्र वाली कुल्हाड़ी जैसा। इसका जो स्वरूप था विदलक का, वो बिना छिद्र वाली कुल्हाड़ी जैसा था, यानी देखने में कुल्हाड़ी जैसा था लेकिन बिना छिद्र वाली कुल्हाड़ी जैसा था विदलक। तो विदलक का प्रकार यहाँ पर हमको कौन कौन से देखने को मिला है, अगर हम बात करें विदलक की, तो चंद्राकार, चतुर्भुजाकार, चंद्राकार एवं चतुर्भुजाकार, समलंब या चतुर्भुजाकार और चंद्राकार, दो प्रकार देखने को मिलते हैं। और अगला हमारा है खुरचनी या स्क्रेपर, तीसरे नंबर पर है खुरचनी, खुरचनी या स्क्रेपर दोस्तों, खुरचनी या स्क्रेपर। तो इसके प्रकार हमको देखने को मिले हैं अंत खुरचनी, पार्श्व खुरचनी, पार्श्व खुरचनी या स्क्रेपर, उत्तल खुरचनी दोस्तों, उत्तल खुरचनी, अवतल खुरचनी, अवतल खुरचनी एवं वृत्ताकार, वृत्ताकार खुरचनी। तो ये खुरचनी के प्रकार देखने को मिले हैं। खुरचनी, स्क्रेपर इसको बोलते हैं, नुकीला होता है। तो अंत खुरचनी, पार्श्व खुरचनी, उत्तल खुरचनी, अवतल खुरचनी, वृत्ताकार खुरचनी। तो ये खुरचनी के प्रकार देखने को मिले हमको, कहाँ पर देखने को मिले दोस्तों, निम्न पूरा पाषाण काल में हमको ये प्रकार देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से 3 हथियार प्रयोग होते थे, 3 उपकरण प्रयोग होते थे। कौन कौन से, हैंड एक्स, विदलक एवं खुरचनी मुख्य रूप से। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो हमको प्रकार देखने को मिले निम्न पूरा पाषाण काल में, वो देखने को मिले दोस्तों हैंड एक्स, बेधक या हस्तकुठार के, यानी कि हैंड एक्स कुल्हाड़ी के, तो सबसे ज्यादा ये। तो अब अगले बात करते हैं हम निम्न पूरा पाषाण काल के बाद। अब हमारा है जो अगला, वो है मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल। यहाँ पर दोस्तों 5 लाख से 50,000 तक है, तो यहाँ 50,000 से 40,000 तक, 50,000 ईस्वी पूर्व से 40,000।
ईस्वी पूर्व तक का समय जो माना जाता है वो मध्यपूरा पाषाण काल में माना जाता है। तो अब यहाँ पर क्या है, मध्यपूरा पाषाण काल में फालकों की प्रधानता, यहाँ पर जो उपकर हमको देखने को मिले हैं दोस्तों, वहां पर क्या देखने को मिला है, फालकों की प्रधानता। यहाँ पर हमको देखने को मिला है फालकों की, यानी फालक प्रधान उपकरण हमको देखने को कहाँ मिले हैं, तो मध्यपूरा पाषाण काल में हमको फलक प्रधान उपकरण देखने को मिले हैं। और फालकों पर शंकु दिखाई देते हैं, फालकों पर शंकु दिखाई देते हैं, शंकु बने हुए दिखाई देते हैं, तो फालकों पर शंकु दिखाई देते हैं। और उपकरण बनाने के लिए मध्यपूरा पाषाण काल में मुख्य रूप से जिन पत्थरों को टारगेट किया गया था वो कुछ इस प्रकार से हैं। लेकिन उस समय जिन पत्थरों का प्रयोग किया जाता था वो चिकने पत्थरों को ही इस्तेमाल करते थे ज़्यादातर। उस समय के मानो चिकने पत्थरों से उपकरण आसानी से बन जाते थे, निपीड़न पद्धति का या घर्षण पद्धति का, हथौड़ा पद्धति का या चीनी हथौड़ा पद्धति का प्रयोग करके आसानी से चिकने पत्थरों से उस समय वो उपकरण बना लेते थे। तो उस समय जो पत्थरों का प्रयोग किया गया मध्यपूरा पाषाण काल में वो थे चार्ट जैस्पर फ्लिंट चाल्सीडोनी एवं अगेट जैसे चिकने पत्थरों का प्रयोग मध्यपूरा पाषाण काल में किया गया। यहाँ पर देख रहे हैं चार्ट, तो दोस्तों चार्ट या चकमक, अगर हम बात करें चार्ट पत्थर की तो ये जो है चार्ट या चकमक पत्थर दोस्तों, चार्ट या चकमक दोस्तों, चार्ट या चकमक वही पत्थर है जिससे प्राचीन काल में मानव ने आग उत्पन्न की थी, जिससे आग उत्पन्न की गई थी। चार्ट या चकमक एक प्रकार का कठोर पत्थर है। दो समान चार्ट या चकमक पत्थरों को आपस में रगड़ने से आग उत्पन्न होती थी, तो ये चार्ट या चकमक पत्थर है। तो कुछ ये पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है मध्यपूरा पाषाण काल में उपकरणों को बनाने के लिए। आगे बात करते हैं दोस्तों उच्चपूरा पाषाण काल के दोस्तों, तीसरे नंबर पर है उच्चपूरा पाषाण काल, या इसको दोस्तों उत्तरपूरा भी बोलते हैं, उत्तरपूरा पाषाण काल। यहां पर आ गया, इसका टाइम पीरियड 40,000 पे समाप्त होता है। अगर ये तो ये 40,000 से 10,000 तक का पीरियड माना जाता है। इसको अपर पैलियोलिथिक पीरियड बोलते हैं, उच्चपूरा पाषाण काल या उत्तरपूरा पाषाण काल। यहां पर दोस्तों ब्लेड उपकरणों की प्रधानता रही है, ब्लेड या ब्यूरिन उपकरणों की प्रधानता रही। यहां पर स्क्रेपर बेधक चांद्रिक छिद्रक। देखिए दोस्तों यहाँ पर ब्लेड या ब्यूरिन उपकरण प्रधान है, तो इसलिए इस काल को ब्लेड संस्कृति या ब्यूरिन संस्कृति कहा जा सकता है। तो ब्लेड, ब्यूरिन, स्क्रेपर, बेधक, चांद्रिक, छिद्रक जैसे धारदार उपकरणों का, ब्लेड प्रधान उपकरणों का, ब्यूरिन प्रधान उपकरणों का प्रयोग उच्चपूरा पाषाण काल में, उत्तरपूरा पाषाण काल में, अपर पैलियोलिथिक पीरियड में किया गया है मानव समय के मानव के द्वारा इन ब्लेड प्रधान उपकरणों का। और यहाँ पर उच्चपूरा पाषाण काल में दोस्तों इन उपकरणों के अलावा अस्थि उपकरण भी अस्तित्व में आए। क्या अस्तित्व में आए दोस्तों? अस्थि उपकरण अस्तित्व में आए। अस्थियों के, सींगों के भी उस समय औजार, हथियार, उपकरण मानव ने बनाना शुरू कर दिया था। इसके अलावा मानव ने चित्रकारी व नक्काशी प्रारंभ कर दिया। अपर पैलियोलिथिक पीरियड में मानव ने क्या प्रारंभ कर दिया? चित्रकारी व नक्काशी
प्रारंभ कर दिया दोस्तों। अपर पैलियोलिथिक पीरियड के मानव ने, उच्च पूरा पाषाण काल के मानव ने, उत्तर पूरा पाषाण काल के मानव ने चित्रकारी और नक्काशी प्रारंभ कर दिया, जिसका हमें उदाहरण मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं से देखने को मिलता है। आधुनिक मानव, और दोस्तों इसमें क्या हुआ, आधुनिक मानव। आधुनिक मानव दोस्तों कौन है, होमोसेपियंस। उच्च पूरा पाषाण काल में आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय हुआ। उच्च पूरा पाषाण काल में आधुनिक मानव, उच्च पूरा पाषाण काल में आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय हुआ। मानव जो चित्रकारी और नक्काशी करता था वह प्रायः एक के ऊपर एक करता था, इसलिए उसको स्पष्टतया कालानुक्रम ज्ञात नहीं किया जा सकता उसका, क्योंकि चित्रकारी एक के ऊपर एक होती थी। चित्रकारी के लिए मानव ने जो प्रयोग किया तो उसने हरे व गहरे लाल रंग, चित्रकारी के लिए मानव ने हरे व गहरे लाल रंग का प्रयोग किया। चित्रकारी काफी बड़ी भी होती थी, जिनकी अधिकतम लंबाई देखने को मिली हमको 2 से 3 मीटर तक की चित्रकारी देखने को मिली है। और चित्रकारी प्राय जानवरों पर, शिकार पर, खाद्य संग्राहक पर, ऐसे ही कुछ चित्रकारी मानव करता था। जानवरों को शिकार करते हुए जानवरों की चित्रकारी, इस प्रकार की कुछ चित्रकारी करता था। तो जिसकी अधिकतम सीमा चित्रकारी की 2 से 3 मीटर देखने को मिली है, और चित्रकारी में हरे व गहरे लाल रंग का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर मानव किसी लिपि व लेखन कला से परिचित नहीं था, किसी भी लिपि व लेखन कला से परिचित नहीं था दोस्तों। तो चित्रकारी व हरे व गहरे लाल रंग का प्रयोग किया। तो ये था दोस्तों हमारा निम्न पूरा पाषाण काल की हमने बात की। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और मिडिल पैलियोलिथिक, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक पीरियड। तो दोस्तों ये टॉपिक यहाँ से खत्म होता है, निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल। दोस्तों अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि अगले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और दोस्तों लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।